ड्रामा के शुरुआत में हम देखते हैं एक लड़की हायोन जो आई है एक गेम सेंटर में। वहाँ एक और लड़की है जीसू जो एक गेम खेल रही होती है। उसका गेम प्ले सेंटर के बड़े स्क्रीन पर लाइव दिखाया जा रहा होता है और सब लोग उसकी गेमिंग स्किल्स की तारीफ कर रहे होते हैं। गेम खत्म होने के बाद जीसू अपनी दोस्त हायोन के साथ बाहर निकलती है। हायोन कहती है, तुम्हारा सारा फोकस सिर्फ गेमिंग पर ही रहता है, मुझे ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। फिर वो कहती है, क्या तुमने नोटिस किया था वहाँ एक भी और लड़की नहीं थी, सिर्फ तुम ही थी जिसे गेम्स में इतना इंटरेस्ट है। जीसू हंसकर जवाब देती है, अरे तुमने ही तो कहा था तुम लेट आने वाली हो, तो मैंने सोचा थोड़ा टाइम पास कर लेती हूँ गेम खेल के। दोनों फिर शॉपिंग के लिए चली जाती हैं। वहाँ जीसू को एक मैसेज मिलता है किसी मिनहो नाम के आदमी का, जो उससे कहता है कि उसे JGDX टीम में ज्वाइन करना चाहता है। जीसू ये सुनकर बिल्कुल शॉक हो जाती है क्योंकि उसका हमेशा से सपना था एक प्रोफेशनल गेमर बनने का। मिनहो जो JGDX टीम का मैनेजर है कहता है, मैं तुम्हारा गेम प्ले देखकर इम्प्रेस हो गया था और मैं चाहता हूँ तुम हमारी टीम का हिस्सा बनो। अगले सीन में जीसू अपनी दोस्त हायोन के साथ सियोल जाती है। वहाँ वो मिनहो से मिलती है। मिनहो कहता है, मैं तुम्हें थोड़ा टाइम दूंगा, सोच लो क्या तुम हमारी टीम ज्वाइन करना चाहती हो। उस वक्त JGDX टीम के प्लेयर्स वहाँ आ जाते हैं। सोमिन, जेह्यून, वूबिन, ह्यूनवू और आखिरी में ताएजून जो टीम कैप्टन है और बहुत मशहूर भी। जीसू उन सबको देख रही होती है और जब उसकी नजर ताएजून पर पड़ती है वो कहती है, उसका चेहरा देखकर लगता है ये थोड़ा रूड टाइप का है। मिनहो मुस्कुराकर कहता है, हाँ वो ऐसा ही है। कुछ देर बाद जीसू एक सुपरमार्केट में होती है जहां उसकी नजर एक बड़े वाटर बॉटल पर पड़ती है। वो उसे उठाती है लेकिन वो काफी हैवी होती है, तो वो सोचती है पहले शॉपिंग कर लेती हूँ, फिर बाद में ये बॉटल ले लूंगी। लेकिन बॉटल्स की सप्लाई लिमिटेड होती है और इसी दौरान ताएजून भी वहाँ होता है। वो देख लेता है जीसू ने बॉटल वापस रख दी। ताएजून वो बॉटल उठाता है और अपने टीममेट वूबिन को दे देता है। जब जीसू वापस बॉटल लेने आती है तो देखती है वो बॉटल गायब है। खैर वो एलिवेटर की तरफ बढ़ती है जहाँ ताएजून भी होता है। उसे देखकर जीसू बहुत एक्साइटेड हो जाती है क्योंकि वो उसकी बड़ी फैन होती है। वो अपने फ्लोर का बटन दबाने की कोशिश करती है लेकिन हाथों में बहुत सामान होता है। तब ताएजून खुद उसका बटन प्रेस कर देता है। अगले दिन एक कंपटीशन होता है जहां JGDX टीम का मैच C टीम के साथ होता है। अब हम देखते हैं कि जीसू अपनी दोस्त हायोन के साथ यहां आई है। सब लोग हॉल के अंदर जा रहे होते हैं जहां एक बड़ा स्क्रीन लगा होता है जिससे ऑडियंस को गेम लाइव दिखाया जा सके। स्क्रीन पर जीसू और हायोन भी दिखाई जा रही होती हैं। उन्हें देखकर C टीम का लीडर जिनवूक, यांग का कोरियन नाम, बिल्कुल शॉक हो जाता है। पता चलता है कि जीसू उसकी एक्स गर्लफ्रेंड थी। फिर दोनों टीमें गेम शुरू करती हैं, लेकिन जिनवूक का ध्यान गेम में नहीं होता। वो पुरानी यादें याद करने लगता है, उन पलों को जो उसने जीसू के साथ बिताए थे। इस वजह से वो गेम से बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। उसके टीममेट्स चिल्ला उठते हैं, यार क्या कर रहे हो, ध्यान कहाँ है तुम्हारा। लेकिन अब देर हो चुकी होती है। C टीम ये राउंड हार जाती है। बाद में जब जीसू वॉशरूम जा रही होती है तो उसकी मुलाकात बाहर जिनवूक से हो जाती है। जिनवूक कहता है, तुम मेरी गेम देखने आई हो क्या। जीसू तुरंत कहती है, मैं पागल नहीं हूँ जो सिर्फ तुम्हारा गेम देखने यहाँ आऊँ, मैं किसी और वजह से आई हूँ और हमारे बीच सब कुछ खत्म हो चुका है। ये सुनकर जिनवूक उसे रोकता है और पूछता है, तो फिर तुम यहाँ आई ही क्यों हो। जीसू कहती है, मुझे JGDX टीम ने इनवाइट किया है और वो चाहते हैं कि मैं उनकी टीम ज्वाइन करूं। ये सुनकर जिनवूक हैरान हो जाता है, तुम उनके साथ कैसे खेल सकती हो। जीसू मुस्कुराकर कहती है, मैं क्यों नहीं खेल सकती, और वैसे भी तुमने अभी तो इतनी बुरी तरह से मैच हारा है। ये बात सुनते ही जिनवूक गुस्सा हो जाता है और जीसू वहाँ से निकल जाती है। अगले राउंड की शुरुआत होती है। इस बार जिनवूक बहुत गुस्से में होता है। वो अपना सारा फोकस गेम पर लगा देता है और इस बार C टीम जीत जाती है। फिर तीसरा राउंड शुरू होता है। इस दफा दोनों टीमें पूरी तरह गेम में डूब जाती हैं। रिजल्ट के तौर पर C टीम तीसरा राउंड भी जीत लेती है और विनर अनाउंस होती है। मैच के बाद JGDX टीम का मेंबर ह्यूनवू अपने ऊपर ब्लेम लेता है। वो कहता है, मुझे अपनी लाइफ में बहुत फेलियर्स मिले हैं लेकिन ये हार मेरे लिए सबसे बड़ी है। उसकी ये इमोशनल स्पीच सुनकर सब लोग उदास हो जाते हैं। जीसू भी बहुत इमोशनल हो जाती है। वो मिनहो को मैसेज करती है, मैं JGDX टीम ज्वाइन करना चाहती हूँ। अगले दिन सबको पता चलता है कि जीसू ह्यूनवू की जगह JGDX टीम ज्वाइन कर रही है और वो कोरिया की पहली फीमेल प्रो गेमर बनने वाली है। ये न्यूज हर जगह वायरल हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि जीसू अपना सामान पैक कर रही होती है ताकि वो टीम ज्वाइन कर सके। दूसरी तरफ JGDX टीम के मेंबर्स भी उससे मिलने का इंतजार कर रहे होते हैं। जब डोरबेल बजती है, वूबिन कहता है, शायद मेरा फूड आ गया, और वो ताएजून से कहता है, तू जा लेकर आ। लेकिन दरवाजे पर फूड डिलीवरी नहीं बल्कि जीसू होती है। ताएजून उसे पहचान नहीं पाता और कहता है, ओह ये तो वो फूड है जो मैंने ऑर्डर किया था। वो उसके हाथ से फूड ले लेता है और अंदर चला जाता है। ये देखकर जीसू बिल्कुल शॉक हो जाती है। थोड़ी देर बाद वूबिन कहता है, पर मैंने तो कोई ऑर्डर ही नहीं किया।
इसके बाद जीसू ट्वीट करती है, JGDX टीम ने मुझे अंदर तक नहीं आने दिया। ये ट्वीट देखकर सबको समझ आता है कि वो लड़की जो गेट पर थी वो तो जीसू थी। सब लोग तुरंत उसे अंदर बुला लेते हैं और तभी मिनहो भी वहाँ आ जाता है। वो सबसे कहता है, ये है हमारी टीम की नई मेंबर जीसू। जीसू अपने साथ एक बिल्ली भी लाई होती है जिसका नाम है बिस्किट। ताएजून थोड़ा सीरियस होकर कहता है, तुम्हें अपनी कैट का ख्याल खुद रखना पड़ेगा। जीसू कहती है, मैं ऑलरेडी मिनहो से बात कर चुकी हूँ और उन्होंने कहा था कि यहाँ किसी को कैट से एलर्जी नहीं है। ताएजून कहता है, मेरे बच्चे एलर्जिक हैं तुम्हारी कैट से, और फिर मछली की तरफ पॉइंट करता है। जीसू कहती है, मैं अपनी कैट का खुद ख्याल रख लूंगी। उसके बाद वूबिन उसे उसका कमरा दिखाता है और कहता है, ये तुम्हारा रूम है। अगले सुबह जीसू लैपटॉप पर टाइम पास कर रही होती है। तभी वूबिन नीचे आता है शॉर्ट्स पहने हुए। जीसू कहती है, तुम्हारे शॉर्ट्स काफी अच्छे लग रहे हैं। ये सुनकर वूबिन तुरंत भाग जाता है क्योंकि उसे याद आता है अब तो एक लड़की भी यहाँ रहती है। थोड़ी देर बाद टीम के बाकी मेंबर्स भी नीचे आ जाते हैं और सब मिलकर लंच करते हैं। फिर एंट्री होती है ताएजून की। सब लोग उसे देखकर शॉक हो जाते हैं क्योंकि वो एक बाथरोब पहने होता है। वो सीधा जाकर पानी पीता है, फिर रियलाइज करता है कि वो बाथरोब में है और जीसू उसे देख रही है। वो बिना कुछ कहे चुपके से भाग जाता है। अगले सीन में मिनहो वापस ह्यून वू को टीम में लाता है जिससे सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं। फिर मिनहो ताएजून से कहता है, जीसू को शॉपिंग ले जाओ, उसे गेमिंग डिवाइस चाहिए। दोनों एक साथ मार्केट जाने लगते हैं। रास्ते में ताएजून कहता है, छोटी जरा तेज चलो। जीसू हैरान होकर पूछती है, तुम मुझे छोटी क्यों कह रहे हो? ताएजून कहता है, तुम माइनर लगती हो इसलिए, और वैसे भी तुम्हारी हाइट के हिसाब से सूट करता है। फिर वो पूछता है, वैसे तुमने वो ट्वीट डिलीट किया? जीसू कहती है, बिल्कुल नहीं, पहले तो तुमने मुझे घर के बाहर छोड़ दिया और अब मुझे शॉर्टी कह रहे हो? मैं वो ट्वीट कभी डिलीट नहीं करूंगी। अगले सीन में दोनों शॉपिंग एरिया पहुंच जाते हैं। लिफ्ट में खड़े होते हुए ताएजून के दिमाग में फ्लैश होता है, शायद ये वही लड़की है जिससे मैं उस दिन एलिवेटर में मिला था। जब ताएजून कहता है, शायद तुम वही लड़की हो, तो जीसू झूठ बोलकर कहती है, मैं वो नहीं हूँ। ताएजून मुस्कुराकर कहता है, अब मुझे याद आ गया, तुम वही शॉर्ट और जिद्दी लड़की हो। उसके बार बार शॉर्टी कहने पर जीसू इरिटेट हो जाती है। शॉपिंग के बाद जब दोनों वापस आ रहे होते हैं तो उन्हें कुछ फैंस देख लेते हैं और तस्वीरें लेना शुरू कर देते हैं। जीसू ने प्रॉपर्ली ड्रेसअप नहीं किया होता तो वो ताएजून के पीछे छुप जाती है। फैंस ताएजून से कई सवाल पूछने लगते हैं। एक लड़की पूछती है, क्या ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? ताएजून कामली जवाब देता है, नहीं, ये सिर्फ मेरी टीममेट है। वापस बेस पर आने के बाद मिनहो जीसू से कहता है, ये तुम्हारी परमानेंट सीट है। जीसू खुशी से अपनी सीट पर बैठ जाती है। तब ताएजून कहता है, हमारा मैच अब स्टार्ट होने वाला है। लेकिन उसकी नजर जीसू के कंप्यूटर स्क्रीन पर पड़ती है जिसे वूबिन ने पिंक वॉलपेपर से डेकोरेट किया होता है। ताएजून तुरंत कहता है, इसे अभी हटाओ, ये मेरी विजन इफेक्ट कर रहा है। वूबिन हंसते हुए कहता है, जीसू को पसंद है तो मैं नहीं हटाऊंगा। ये सुनकर ताएजून गुस्से से जीसू को देखता है। जीसू थोड़ा घबराकर कहती है, एक्चुअली मुझे पिंक इतना पसंद भी नहीं है। ताएजून कहता है, अच्छा, इसलिए तुमने पिंक स्लीपर्स लिए थे ना? सब हंसने लगते हैं और टीम प्रैक्टिस शुरू करती है। अगले सीन में ह्यून वू ताएजून से कहता है, हमें जीसू को ट्रेन करना होगा क्योंकि वो टीम वर्क की आदत में अभी नई है। तभी ताएजून के पापा का कॉल आता है। वो कहते हैं, बेटा घर आ जाओ, जरूरी बात करनी है। ह्यून वू कहता है, कोई बात नहीं, तुम जाओ, मैं जीसू का ट्रेनिंग स्टार्ट करता हूँ। अगले दिन ह्यून वू जीसू का सोलो ट्रेनिंग शुरू करता है। एक प्रैक्टिस मैच के दौरान जीसू का सामना अपने एक्स बॉयफ्रेंड जिन वूक से होता है जो उसी गेम में उसकी टीम पर होता है और तभी ताएजून भी उस गेम में ज्वाइन कर लेता है। जीसू उसे मैसेज करती है, प्लीज मुझे जीतने दो, लेकिन ताएजून उसका मैसेज इग्नोर कर देता है। तब वूबिन मजाक में कहता है, उसे कह दो कि तुम्हारी कैट ने मेरी फिश खा ली, वो डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। लेकिन फिर भी ताएजून मैच जीत जाता है। अगले दिन उनकी गेम चैट वायरल हो जाती है। फैंस सोचने लगते हैं कि उनके बीच कोई लव ट्रायंगल चल रहा है। जब जीसू के पेरेंट्स को ये बात पता चलती है, उसकी माँ उसे कॉल करती है और कहती है, तुम वहाँ गेम्स खेलने गई हो या डेट करने? जीसू कहती है, माँ आप टेंशन मत लीजिए, ये सब बस रूमर्स हैं। माँ पूछती है, वो जिनवुक, क्या वो तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड था? जीसू कहती है, हाँ। दूसरी तरफ हम देखते हैं जिनवुक जो इन सब रूमर्स से बहुत परेशान है। उसके दोस्त कहते हैं, रिलैक्स यार, सब ठीक हो जाएगा। जिनवुक बताता है, मैं स्पोर्ट्स और गेम्स में इतना बिजी था कि मैं जीसू के कॉल्स नहीं उठा पाता था और इसी वजह से वो मुझसे ब्रेकअप कर गई। बाद में जिनवुक फिर से जीसू से पूछता है, क्या तुम मेरे साथ रिलेशनशिप में वापस आना चाहती हो? ये सुनकर जीसू बिल्कुल शॉक हो जाती है। इस सीन में जीसू थोड़ा गिल्टी फील करती है। वो ताएजून से माफी मांगते हुए कहती है, ये सब रूमर्स मेरी वजह से फैल रहे हैं। फिर वो उसे एक रूमर दिखाती है जिसमें लिखा होता है कि ताएजून ने उसका हाथ पकड़ा था। जीसू कहती है, मैंने तो तुम्हें टच तक नहीं किया। ये सुनकर ताएजून उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, अब बताओ, अब भी अनफेयर लग रहा है क्या? जीसू का दिल जोर से धड़कने लगता है। वो तुरंत अपना हाथ छुड़ा लेती है और अपनी कैट सोमिन को उठा लेती है। तभी उसके फोन पर एक मैसेज आता है। वो हाउन का होता है जिसमें लिखा होता है, क्या तुम मेरे साथ रिलेशनशिप में वापस आना चाहती हो? ये देखकर ताएजून उसके पीछे पीछे चलने लगता है।
जैसे देखना चाहता हो कि उसे मैसेज किसने किया। जब वो उसका फोन लेने की कोशिश करता है, जीसू उसे अपने नीचे छुपा लेती है। ताएजुन कहता है, कल हमें एक इम्पोर्टेंट मैच खेलना है, रेडी रहना। ये सुनकर जीसू के चेहरे पर एक्साइटमेंट आ जाती है। दूसरी तरफ हाउन को जीसू का रिप्लाई मिलता है, I've moved on। उस मोमेंट में ही हाउन समझ जाता है कि जीसू सच में आगे बढ़ चुकी है। अगले दिन मैच शुरू होता है और जीसू अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देती है। पूरा टीम उस पर प्राउड फील करता है। बाद में सब ब्रेक लेने बाहर जाते हैं। एक स्ट्रीमर कुन लाइव आता है और कहता है, जीसू तुमने आज कमाल खेल दिखाया, मैं तुमसे जल्दी मिलना चाहता हूँ। लेकिन ताएजुन तुरंत लाइव स्ट्रीम बंद कर देता है और कहता है, ये सब बकवास मत सुनो। थोड़ा जलन महसूस हो रहा होता है। अगले सीन में वूबिन एक लाइव गेम खेल रहा होता है। जब उसके चैट में मैसेज आता है, जीसू और हाउन के बीच क्या चल रहा है। जीसू उसके हेडफोन ले लेती है और कहती है, वो पहले मेरा बॉयफ्रेंड था, लेकिन अब हमारे बीच कुछ भी नहीं है। तब वो ताएजुन से कहती है, तुम कितने कायर हो। ताएजुन कहता है, तुम अपने कैप्टन को ऐसे बोल रही हो। ये बातचीत उनके हेडफोन के जरिए लाइव ऑडियंस तक पहुंच जाती है। फैंस तुरंत कहने लगते हैं, ये दोनों के बीच तो डेफिनेटली कुछ चल रहा है। तब वूबिन सजेस्ट करता है, चलो सब डिनर पर चलते हैं, लेकिन ताएजुन मना कर देता है। तो बाकी सब टीम मेंबर्स बिना उसे साथ लिए डिनर पर चले जाते हैं। डिनर टेबल पर सब एक्सपेंसिव डिशेज ऑर्डर कर रहे होते हैं और जीसू चुपचाप मेन्यू के प्राइसेस चेक कर रही होती है। उसे समझ नहीं आता क्या ऑर्डर करे। तब ह्यूनवू नोटिस करता है और पूछता है, तुम खा क्यों नहीं रही। जीसू कहती है, मुझे भूख नहीं है। लेकिन ह्यूनवू समझ जाता है वो कुछ इसलिए नहीं ऑर्डर कर रही क्योंकि डिशेज बहुत महंगी हैं। तब ह्यूनवू जीसू से कहता है, पैसों की फिक्र मत करो, बिल तो ताएजुन पहले ही पे कर चुका है। ये सुनकर जीसू तुरंत वेटर से कहती है, प्लीज मुझे 2 सूप्स ला दो, एक पीने के लिए और एक मेरे चेहरे धोने के लिए। ये सुनकर ताएजुन जोर से हंसने लगता है और कहता है, अरे शॉर्टी, थोड़ा ज्यादा मीट खाओ। मीट खाने से हाइट बढ़ती है। दूसरी तरफ घर पर जे ह्यून अपने हेडफोन लगाकर डांस कर रहा होता है। तभी अचानक जीसू के पेरेंट्स आ जाते हैं। जे ह्यून उन्हें देखकर पूछता है, आप लोग कौन हो। तभी डिनर के बाद सब टीम मेंबर्स घर लौट आते हैं। जीसू अपने पेरेंट्स को देखकर शॉक हो जाती है। अगले सीन में जीसू की मॉम उसे डांटते हुए कहती है, बस अब बहस बंद करो और हमारे साथ घर चलो। जीसू उन्हें समझाने की कोशिश करती है और थोड़ी देर में उसके पेरेंट्स मान जाते हैं। उस मोमेंट पर ताएजुन आता है और पोलाइटली कहता है, मैं आपको आपका रूम दिखा देता हूँ, आप लोग रेस्ट कर लीजिए। जीसू के पेरेंट्स उसके साथ चले जाते हैं। अगले दिन सब टीम मेंबर्स उनके पेरेंट्स को ग्रीट करते हुए कहते हैं, गुड मॉर्निंग। जैसे ही उनके पेरेंट्स निकलने लगते हैं, जीसू की मॉम कहती है, अगर कभी बाहर जाना हो तो अकेली मत जाना, ताएजुन को साथ ले जाना, वो अच्छा लड़का है, उसका फायदा उठाओ। ये बात सुनकर ताएजुन दूर से मुस्कुरा देता है, थोड़ा ब्लश भी करता है। बाद में टीम मीटिंग होती है जहां मिन्हो सबसे कहता है, आज से कोई भी लेट नाइट तक नहीं जागेगा और कल सबको सुबह जल्दी उठना होगा। ताएजुन बोलता है, अर्ली उठना कोई बड़ी बात नहीं है। पर अगले दिन जब सच में सुबह उठना पड़ता है, सबके चेहरे देखने लायक होते हैं। ताएजुन लाइव स्ट्रीम कर रहा होता है जब जीसू अंदर आती है और कहती है, मिन्हो ने कहा था सबको सुबह उठना है, ये तो पूरे टॉर्चर जैसा है। ऑडियंस चैट में लिखने लगती है, क्या तुम जीसू को अब्यूज करते हो। ताएजुन कैमरा उसकी तरफ घुमाता है लेकिन जीसू तुरंत छिप जाती है। तभी मिन्हो रूम में आता है और कहता है, अब तुम काफी फेमस हो गए हो तो फेस रिवील कर देना चाहिए। जीसू तुरंत हाउन को कॉल करती है और कहती है, जल्दी आजा, मुझे मेकअप करना है, फेस रिवील होने वाला है। अगले सीन में जीसू रेडी हो जाती है और फाइनली अपना फेस रिवील करती है। ताएजुन लाउडली ऑडियंस के कमेंट्स पढ़ना स्टार्ट करता है। जीसू कहती है, थोड़ा धीरे पढ़ो ना, पर वो नहीं मानता और उसे इरिटेट करता रहता है। फाइनली जीसू गुस्सा होकर रूम से निकल जाती है। अगले सीन में मिन्हो ताएजुन के पास आता है और कहता है, हमें एक मैच का इनवाइट आया है और उन्होंने स्पेशली कहा है कि जीसू को इंक्लूड करना है। ताएजुन कहता है, हम उस टीम के अगेंस्ट नहीं खेल रहे। फिर मिन्हो उसे कन्विंस करने की कोशिश करता है। वो कहता है, लगता तो ये रहा है कि तुम्हें जीसू पसंद आने लगी है और तुम्हें डर है कि अगर मैच हारे तो वो टीम छोड़ देगी। ताएजुन तुरंत जवाब देता है, बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मिन्हो कहता है, जीसू हमारी टीम की बेस्ट प्लेयर्स में से एक है, वो उसकी बहुत तारीफ करता रहता है और पास बैठे सब दोस्त चुपचाप उनकी बातें सुनते रहते हैं। तभी ताएजुन को जीसू के जूते दिखते हैं। वो उसके पास जाकर पूछता है, तुमने हमारी बात कितनी सुनी। जीसू कहती है, हम अभी यहाँ आए हैं, सिर्फ थोड़ा ही सुना है। फिर वो मैच एक्सेप्ट कर लेती है। अगले सीन में मैच शुरू होता है लेकिन टीम स्ट्रगल करती है और एंड में मैच हार जाती है। इससे जीसू बहुत उदास हो जाती है। सब सो जाते हैं लेकिन वो रात भर गेम प्रैक्टिस करती रहती है। दूसरी तरफ ताएजुन भी सुबह 5 बजे तक जाग रहा होता है। वो देखता है कि जीसू अभी भी ऑनलाइन है। वो उसके पास जाता है और कहता है, बस करो, अब सो जाओ। लेकिन जीसू नहीं सुनती और गेम खेलती रहती है। तब ताएजुन प्यार से अपना हाथ उसकी आंखों पर रख देता है जिससे वो गेम न देख सके। ये देखकर जीसू रो पड़ती है और कहती है, मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ, मैं चीन की नंबर 1 प्लेयर नहीं बन पाई। ये सुनकर ताएजुन उसे सांत्वना देता है और कहता है, अब रेस्ट करो, सब ठीक हो जाएगा। अगले दिन ZGDX टीम की हार सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती है। लोग जीसू को टारगेट करने लगते हैं, उसे ब्लेम करते हैं
जीसू इतना बुरा महसूस करती है कि अपने रूम में खुद को लॉक कर लेती है। उधर ताए जून सब हेड कमेंट्स का रिप्लाई कर रहा होता है। कुछ देर बाद जीसू फाइनली अपने रूम से बाहर आती है और सीधा घर के बाहर चली जाती है। वहाँ उसकी मुलाकात हाउन से होती है, जो उसे एक क्लब ले जाती है ताकि उसका मूड थोड़ा बदल जाए। क्लब में थोड़ी देर बाद हाउन का एक्स बॉयफ्रेंड यांग आ जाता है। वो कहती है, मैं अभी अपनी फ्रेंड से बात कर रही हूँ, तुम कहीं और जाकर बैठो। लेकिन उसका एक्स भी अपना दोस्त यांग को क्लब बुला लेता है। वो हाउन को अपने टेबल पर ले जाता है। हाउन तुरंत ताएजून को मैसेज करती है, जीसू अपने एक्स बॉयफ्रेंड के साथ क्लब में है। ये मैसेज देखते ही ताएजून तुरंत क्लब की तरफ निकल पड़ता है। वहाँ जीसू ने पहले से ही बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली होती है और यांग उसे कहता है, मैं तुमसे फिर से रिलेशनशिप बनाना चाहता हूँ। लेकिन तभी ताएजून क्लब में आ जाता है। वो जीसू का हाथ पकड़ता है और उसे ले जाने लगता है। यांग बीच में आता है और कहता है, मैं उसका एक्स हूँ। ताएजून शांत होकर जवाब देता है, मैं उसका टीम कैप्टन हूँ, मैं उसे लेने आया हूँ। तुम उसका पास्ट हो, मैं उसका प्रेजेंट। ये कहकर ताएजून उसे अपने कंधे पर उठा लेता है, क्योंकि जीसू ने बहुत ज्यादा पी ली थी। वो कहता है, जीत और हार गेम का हिस्सा होती है, तुम्हें इतना अपसेट नहीं होना चाहिए। जीसू आंसू पोंछते हुए कहती है, ये सब मेरी वजह से हुआ। सीन शुरू होता है जहाँ ताएजून ने जीसू को एक झूले पर बैठाया होता है। वो कहता है, यहाँ बैठो, थोड़ा सारा नशा उतर जाए। फिर ताएजून थोड़ी देर के लिए वहाँ से चला जाता है। जीसू झूले पर बैठकर कहती है, मैं ड्रंक नहीं हूँ, और फिर वो उठकर अंदर जाने लगती है। जैसे ही वो घर के अंदर जाती है, उसे किसी को ताएजून की चेयर पर बैठा हुआ दिखाई देता है। वो सोचती है कि शायद ताएजून ही है, इसलिए वो उससे बातें करने लगती है। लेकिन जब वो व्यक्ति चेयर घुमाकर देखता है, जीसू शॉक हो जाती है और चिल्लाती है, भूत भूत, और सीधा भागकर बाहर निकल जाती है। वो भूत असल में ताएजून का छोटा भाई होता है, जेह्यून। डर के मारे भागते हुए जीसू सीधा ताएजून के ऊपर गिर जाती है। ताएजून पूछता है, क्या हुआ? जीसू रोते हुए कहती है, मैंने घर के अंदर भूत देखा। ताएजून हंसकर कहता है, तुम्हारा वजन 50 किलो से ज्यादा है, अब उतरो मेरे ऊपर से। लेकिन जीसू नहीं सुनती। फिर ताएजून उसे उठाकर अंदर ले जाता है और वहाँ वो देखता है कि जेह्यून वापस आ गया है। उन दोनों को ऐसे देखकर जेह्यून शॉक हो जाता है और तुरंत एक फोटो क्लिक कर लेता है। ताएजून कहता है, ये क्या कर रहे हो तुम? तभी मिन्हो और ह्यून वू भी आ जाते हैं। वो दोनों जेह्यून को देखकर खुश नहीं होते। जेह्यून कहता है, मैं टीम में वापस ज्वाइन करने आया हूँ। जीसू पूछती है, मतलब तुम मुझे रिप्लेस करने वाले हो? ताएजून तंज कसते हुए कहता है, हमारी टीम में पहले से एक क्रेजी पर्सन है, तुम किसी और टीम में ज्वाइन कर लो। ये सुनकर जीसू गुस्सा हो जाती है, कहती है, फाइन, मैं जा रही हूँ, और सबको गुड बाय कहकर वहाँ से निकल जाती है। अगले दिन सुबह जीसू उठती है और नीचे आती है। जेह्यून कहता है, कल तुमने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। लेकिन जीसू को कुछ याद ही नहीं होता कि कल रात क्या हुआ था। थोड़ी देर बाद उसे फ्लैशबैक आने लगते हैं और जैसे ही सब कुछ याद आता है, वो शर्म से पानी पानी हो जाती है। वो अपना फेस मास्क पहनती है और चुपचाप अपनी सीट पर बैठ जाती है। ताएजून कहता है, ये क्या कर रही हो? जीसू कहती है, मैं अपनी जिंदगी के बारे में सोच रही हूँ। फिर वो पूछती है, कल मैंने कुछ अजीब तो नहीं किया था? ताएजून कहता है, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बस तुमने मेरे भाई को भूत समझ लिया था। वो आगे कहता है, फिर तुमने मुझे मनाने के लिए एक गाना भी गाया था कि तुम प्रोफेशनल गेमर बनना चाहती हो। फिर वो हंसकर कहता है, लेकिन प्लीज दोबारा मत गाना, तुम स्वीट सॉन्ग को भी हॉरर बना देती हो। ताएजून फिर कहता है, मैं आज थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूँ, और कैजुअली पूछता है, वैसे ये मास्क क्यों पहना है? जीसू कहती है, मुझे शर्म आ रही है। तो ताएजून तुरंत जवाब देता है, कल रात जो तुमने किया उस वक्त शर्म नहीं आई थी क्या? फिर वो कहता है, अब जाओ, कपड़े बदल लो। तभी वो सब लोग जो सुपरमार्केट गए थे वापस घर लौट आते हैं। सीन शुरू होता है जहाँ जीसू अपना मास्क पहने हुए आती है और कहती है, जेह्यून, मेरी सीट छोड़ दो। लेकिन जेह्यून मना कर देता है। तब जीसू इरिटेट होकर कहती है, बस करो, मेरा कैट के कान मत चाटो। यह सुनकर जेह्यून तुरंत उठता है और बिल्ली की फोटो क्लिक करने लगता है। जीसू तुरंत उसकी सीट पर बैठ जाती है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि जीसू काफी परेशान है, क्योंकि जेह्यून ने अनाउंस कर दिया था कि वो दोबारा टीम में ज्वाइन कर रहा है। अगर ऐसा होता है तो जीसू को टीम छोड़नी पड़ेगी। इसी बात से वो टेंशन में है। अगले दिन जीसू को हाउन का कॉल आता है। वो कहती है, तुम्हारी टीम के साथ कुछ बड़ा होने वाला है, मैं तुम्हें एक वीडियो भेज रही हूँ, देखो जरूर। जीसू वीडियो खोलकर देखती है और उसमें जेह्यून किसी से फाइट कर रहा होता है। वीडियो पुरानी थी, लेकिन सब लोग समझते हैं कि जीसू ने ही वो वीडियो पोस्ट की है ताकि जेह्यून टीम में वापस ना आ सके। सब लोग हॉल में इकट्ठा हो जाते हैं। मिन्हो सीरियस टोन में कहता है, यह वीडियो पुरानी है, लेकिन जेह्यून के आते ही यह लीक हुई। किसने पोस्ट की? तभी वू बिन आगे बढ़ता है और कहता है, मैंने पोस्ट की थी क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि जेह्यून वापस आए। सब लोग शॉक हो जाते हैं। वू बिन लगातार जेह्यून को इंसल्ट करता रहता है। तभी दूसरी तरफ जीसू मैसेज भेजती है हाउन को, लेकिन स्क्रीन पर दिखाया जाता है कि हाउन अपने घर पर आइजुन के साथ होती है, जो लगता है कि दोनों फिर से एक साथ हैं। आइजुन कहता है, मैं उस फाइट के टाइम वहाँ था, मुझे सच पता है। हाउन गुस्से में कहती है, तो फिर सच बताओ या यहाँ से जाओ। इधर टीम के अंदर सिचुएशन गर्म हो जाती है। जेह्यून और वू बिन एक दूसरे पर चिल्लाने लगते हैं, लेकिन सब मिलकर उन्हें अलग कर देते हैं। जीसू क्यूरियस होकर वू बिन से पूछती है,
असल में हुआ क्या था। फिर सीन फ्लैशबैक में चला जाता है जहां ZGDX और GK टीम के मेंबर्स एक साथ बैठकर ड्रिंक कर रहे होते हैं, लेकिन ताएजून वहां नहीं होता। तभी कोई ताएजून के बारे में बुरा बोलने लगता है। जेह्यून गुस्सा हो जाता है और ज्यादा ड्रिंक करने लगता है, और जब उसे लगता है कि दूसरी टीम ताएजून को और इंसल्ट कर रही है तो वो कंट्रोल खो देता है। जेह्यून एक वाइन बॉटल उठाता है और सामने वाली टीम के सिर पर मार देता है, और फिर दोनों टीमों के बीच एक फाइट शुरू हो जाती है। तभी ह्यूनवू वहां से गुजर रहा होता है और बीच में फंस जाता है। दूसरी टीम उसके साथ भी लड़ने लगती है और फाइट में ह्यूनवू जमीन पर गिर जाता है। उसका हाथ बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। उस चोट के बाद से ह्यूनवू अब तक ठीक से गेम्स नहीं खेल पाया है, और ये बात सबके दिल को छू जाती है। सीन वापस प्रेजेंट टाइम में आता है जहां जीसू को हाउन का कॉल आता है। वो कहती है आइजुन का लाइव स्ट्रीम देखना। वो सब मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर कर रहा है। अब आइजुन लाइव आता है और सब कुछ एक्सप्लेन करता है। वो बताता है कि बार में असल में क्या हुआ था और कैसे उस पुरानी फाइट का सच सबसे छिपा था। अगले सीन में सब लोग गेम खेल रहे होते हैं। तभी जेह्यून आता है और अपना कॉन्ट्रैक्ट टेबल पर जीसू के सामने रख देता है। फिर सब एक साथ ब्रेकफास्ट करने लगते हैं। ब्रेकफास्ट के दौरान जेह्यून फिर से जीसू को तंग करने लगता है। वो कहता है बहुत जल्द मैं तुम्हारी सीट ले लूंगा। जीसू इरिटेट होकर सीधा ताएजून से पूछती है कैप्टन ये क्या कह रहा है। ताएजून शांति से कहता है जो पहले पहुंचेगा सीट उसकी। जीसू चिढ़ाते हुए टोन में कहती है देखना कैप्टन, सीट तो मैं ही लूंगी। लेकिन जेह्यून फिर भी रुकता नहीं। वो हर वक्त जीसू को चिढ़ाता रहता है और उसे परेशान करने के नए नए तरीके निकालता है। थोड़ी देर बाद हाउन और जीसू शॉपिंग करने जाते हैं। फिर दोनों पार्लर जाते हैं ताकि जीसू अपने आने वाले फोटोशूट के लिए रेडी हो सके। हाउन उसे घर छोड़ देती है। घर आते ही जीसू देखती है कि जेह्यून उसकी सीट पर बैठा स्नैक्स खा रहा है। वो गुस्से से भर जाती है। तभी ताएजून उसका मेकअप नोटिस करता है और उसे बाहर ले जाता है। वो कहता है ये सब क्या है, क्या तुम अब कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकती। फिर वो थोड़ा पास आता है और धीरे से कहता है या फिर तुम किसी को पागल करने की कोशिश कर रही हो इस खुशबू के साथ। तभी जेह्यून अचानक कैमरा क्लिक करता है उन दोनों की क्लोज मोमेंट की फोटो। ताएजून तुरंत कहता है सुन लो, अगर तुमने ये फोटो पेरेंट्स को दिखाई तो अच्छा नहीं होगा। रात को जीसू कॉल पर होती है हाउन के साथ। तभी एक फ्लावर पॉट गिरता है और ताएजून उसके रूम में आ जाता है। जीसू कहती है नॉक क्यों नहीं किया। ताएजून जवाब देता है लॉक क्यों नहीं किया। कॉल पर हाउन ताएजून की आवाज सुन लेती है और तुरंत पूछती है वेट, क्या तुम दोनों डेटिंग कर रहे हो। ये सुनकर जीसू शॉक हो जाती है और कॉल कट कर देती है, लेकिन ताएजून ने सब कुछ सुन लिया था। और तभी टीम के फ्रेंड्स रूम में घुसते हैं और पूछते हैं कैप्टन आप जीसू के रूम में क्या कर रहे थे। ताएजून बिल्कुल कूल टोन में कहता है वो बेड से गिर गई थी, मैं बस मदद कर रहा था, और फिर सीधा वहां से निकल जाता है। अगली सुबह ताएजून सबसे पहले उठकर बुक पढ़ रहा होता है, बिल्कुल शांत और फोकस्ड। लेकिन उसी वक्त जीसू के दिमाग में हाउन की एक बात घूमती रहती है तुम ताएजून से प्यार करने लगी हो। अगले सीन में मिनहो सबके लिए नई यूनिफॉर्म्स लेकर आता है। सबके चेहरे पर खुशी होती है। सीन शुरू होता है जब वू बिन मजाक करते हुए जीसू से कहता है लगता है तुम तो काफी मोटी हो गई हो। इस पर ताएजून तुरंत बोलता है चाहे जीसू मोटी हो या पतली, वो हमेशा एक छोटी सी बच्ची लगती है। ये सुनकर जीसू के चेहरे पर गुस्सा साफ नजर आता है। अगला सीन टीम का फोटोशूट होने वाला है। सब अपना मेकअप करवा रहे होते हैं, लेकिन जीसू का मेकअप थोड़ा ज्यादा टाइम ले रहा होता है। तो मिनहो कहता है चलो बाकी सब रेडी हैं, मैं सबको फोटोशूट के लिए ले चलता हूँ। सब अपने अपने सोलो और ग्रुप फोटो क्लिक करवा लेते हैं। बहुत देर हो जाती है। फोटोशूट लगभग खत्म होने को आता है, लेकिन जीसू अब तक नहीं आती। तो ताएजून खुद उसे बुलाने चला जाता है। उसी वक्त जीसू अपने कपड़े बदल रही होती है क्योंकि वो अपनी ब्रा के साथ अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। और तभी ताएजून बिना नॉक किए रूम में आ जाता है। वो जीसू को कपड़े बदलते हुए देख लेता है और दोनों एक सेकंड के लिए बिल्कुल फ्रीज हो जाते हैं। ताएजून का चेहरा लाल हो जाता है और जीसू इरिटेटेड टोन में कहती है यहाँ क्या कर रहे हो तुम। ताएजून जल्दी से कहता है जल्दी रेडी हो जाओ, मैं बाहर वेट कर रहा हूँ। और फिर बाहर जाकर अपने दिल की धड़कन नॉर्मल करने के लिए कैंडी खाने लगता है। तभी जेह्यून वहाँ आता है और पूछता है यंग यहाँ क्या कर रहे हो। वो अंदर जाने लगता है, लेकिन ताएजून उसे रोक देता है। कहता है मैं बुला लूंगा जब वो रेडी हो जाएगी। कुछ देर बाद जीसू बाहर आती है और गुस्से से कहती है तुमने सब कुछ देख लिया था ना। ताएजून जवाब देता है मैं अंधा नहीं हूँ। जीसू तो नॉक क्यों नहीं किया। ताएजून तो लॉक क्यों नहीं किया। फिर कहता है वैसे जेह्यून भी अंदर जा रहा था, मैंने ही उसे रोका। फिर ताएजून धीरे से बोलता है सॉरी। ये सुनकर जीसू एक पल के लिए हैरान हो जाती है और मजाक में कहती है पुराने जमाने में होता ना, अगर किसी लड़के ने किसी लड़की को ऐसे देख लिया होता तो उसे शादी करनी पड़ती थी। बाद में जीसू और जेह्यून एक साथ फोटो क्लिक करवाते हैं। फिर मिनहो कहता है ताएजून तुम भी जीसू के साथ कुछ पिक्चर्स लो। ताएजून थोड़ा हिचकिचाता है, लेकिन फिर भी कैमरे के लिए पोज कर लेता है। कुछ समय बाद उन दोनों की फोटो ऑनलाइन वायरल हो जाती हैं। सब लोग हैरान रह जाते हैं। ताएजून आता है और कहता है अभी अभी मॉम का कॉल आया था, वो पूछ रही थी कि मेरे और जीसू के बीच क्या चल रहा है। और ये भी कहती है कैसे जीसू एक ही वक्त में 2 बॉयज को डेट कर सकती है। ये सुनकर जेह्यून अपनी मॉम को कॉल करता है। वो कहता है मॉम
मेरे और जीसू के बीच कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर वो कहने ही वाला होता है। एक्चुअली जीसू और ताएजून के बीच तभी ताएजून एक पिलो उठाता है और सीधा उसके मुंह पर मार देता है। सीन शुरू होता है जब जीसू देखती है कि जे ह्यून उसके वीवो अकाउंट से लॉगिन करके कुछ कर रहा होता है। वो तुरंत सीढ़ियां उतरते हुए नीचे भागती है, लेकिन बीच में ही उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो गिर जाती है। ये देखकर ताएजून उसे एक साइड ले जाता है ताकि दोनों प्राइवेट में बात कर सकें। जीसू कहती है, तुम्हें मेरे नाम को अपने फोन में बदलना चाहिए, क्योंकि ताएजून ने उसका नाम अपने फोन में उसके ब्रा ब्रांड के नाम से सेव कर रखा होता है। जीसू गुस्से से कहती है, अगर किसी ने मेरा ब्रा सूखते हुए देख लिया ना, तो सबको समझ आ जाएगा कि तुमने मुझे वो नाम क्यों दिया। लेकिन ताएजून मुस्कुराकर कहता है, मैं नाम चेंज नहीं करूंगा। वो थोड़ा पास आता है, उसे टीज करता है और दोनों के बीच एक छोटा सा अजीब लेकिन रोमांटिक पल बन जाता है। अगले दिन टीम का मैच होता है। ताएजून बोलता है, हीरो फॉन्ट वापस आ गया है, उसने मुझे गेम में 2 बार मारा, सिर्फ वही कर सकता है ये। जीसू पूछती है, ये हीरो फॉन्ट है कौन? असल में उसका असली नाम यॉक था और हीरो फॉन्ट उसका गेमिंग आईडी था। फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जब ताएजून और यॉक एक कोरियन कंपनी के लिए साथ खेलते थे। दोनों अच्छे दोस्त बन गए थे, लेकिन एक दिन ताएजून को लगा कि उसे अपने देश के लिए खेलना चाहिए, तो उसने टीम छोड़ दी और वापस कोरिया आ गया। अब सीन लौटकर प्रेजेंट में आता है, जहां कैप्टन शांग का कॉल आता है। वो कहता है, मैं और यॉक मॉल गए थे, लेकिन अब वो मिसिंग हो गया है। ये सुनकर ताएजून बिना वक्त गंवाए तुरंत निकल पड़ता है। रास्ते में जीसू उसे रोककर पूछती है, तुम कहाँ जा रहे हो? ताएजून कहता है, हीरो फॉन्ट मतलब यॉक गायब हो गया है, मैं उसे ढूंढने जा रहा हूँ। जीसू कहती है, बारिश होने वाली है, छाता ले जाओ। लेकिन असल में वो ये सब इसलिए कर रही होती है ताकि ताएजून उसका नाम वीवो पर बदल दे। ताएजून मुस्कुराकर कहता है, चाहे तुम कितना भी केयर कर लो, मैं तुम्हारा नाम चेंज नहीं करूंगा। मॉल पहुंचकर वो कैप्टन शांग से मिलता है, फिर गेमिंग एरिया में जाता है जहां यॉक होता है। दोनों एक मजेदार मिनी गेम खेलते हैं और ताएजून एक प्यारा सा खरगोश प्लस खिलौना जीत जाता है। दूसरी तरफ जीसू छाता लेकर उसे लेने आ रही होती है और जैसे ही वो पहुंचती है, ताएजून वो खरगोश उसके गले में लटका देता है। अगले दिन नेशनल लीग का पहला मैच होता है, लेकिन ताएजून की तबीयत खराब होती है, उसे सर्दी और बुखार होता है। फिर भी जीसू पूरी टीम का कंट्रोल संभाल लेती है और उन्हें जीत दिलाती है। बाद में सब वॉशरूम एरिया में होते हैं जब जीसू मिन्हो से कहती है, मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। मिन्हो हैरानी में पूछता है, पर क्यों जीसू, क्या हुआ? सीन शुरू होता है जब जीसू थोड़ा हिचकिचाते हुए कहती है, मेरे पीरियड्स शुरू हो गए हैं। ये सुनकर मिन्हो कहता है, वैसे भी ताएजून अभी घर गया है, मैं उसे बुला लेता हूँ ताकि वो तुम्हें साथ ले जाए। थोड़ी देर बाद ताएजून वापस आता है और पूछता है, अचानक तुम्हें क्या हुआ? जीसू झूठ बोलती है, मिन्हो ने मुझसे कहा था कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूं। इस पर ताएजून कहता है, मुझे बुखार है, दिमाग की प्रॉब्लम नहीं। तभी हायून का कॉल आता है। वो कहती है, जीसू चलो जीत सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन जीसू जवाब देती है, मैं नहीं आ सकती, मेरे पीरियड्स शुरू हो गए हैं। और ये बात ताएजून सुन लेता है। फिर जीसू अपने कमरे में जाकर आराम करती है। उसी वक्त मिन्हो मैसेज भेजता है, ताएजून को उसकी दवाई दे देना। जीसू थोड़ी झुंझलाकर कहती है, मैं क्यों दूं उसे दवाई, वो बड़ा हो गया है, खुद ले सकता है ना। लेकिन मिन्हो जवाब देता है, ताएजून कभी कभी दवाई लेना भूल जाता है और अगर वो मर गया तो हमारे पास कैप्टन कौन होगा? तो मजबूरन जीसू उसे दवाई देने जाती है। जब ताएजून दवाई लेने लगता है, वो कहता है, ये पानी तो बहुत गर्म है, थोड़ा ठंडा ले आओ। ये सुनकर जीसू गुस्से में कहती है, तुम्हें पता भी है लड़कियों को पीरियड्स में कितना दर्द होता है, तुम क्या समझोगे वो? फिर भी ताएजून वही गर्म पानी से दवाई ले लेता है और चुप रहता है। थोड़ी देर बाद जीसू खुद और ताएजून के लिए खाना बनाने लगती है, लेकिन दर्द ज्यादा बढ़ने लगता है तो वो वहीं बैठ जाती है। तभी ताएजून वहां आता है। जीसू कहती है, तुम्हें मैसेज कर देती, तुम खुद क्यों आए? ताएजून शांति से बोलता है, मैं सब खुद कर लूंगा, और वो चावल धोकर कुकिंग शुरू कर देता है। इसी दौरान जीसू हायून को कॉल करके पूरी बात बताती है, लेकिन अचानक उसके पेट में दर्द बढ़ने लगता है। ये देखकर ताएजून पास आता है, उसके पेट पर हाथ रखता है और कहता है, तुम्हें हॉट वाटर बैग इस्तेमाल करना चाहिए। फिर वो तुरंत जाकर हॉट वाटर बैग लेने चला जाता है। जीसू बोलती है, तुमने मेरे पेट को कैसे टच किया? अगर हम पुराने जमाने में होते ना, तो तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ती। ताएजून हमेशा की तरह कूल टोन में कहता है, अगर हम पुराने जमाने में होते तो हम अब तक 800 बार शादी कर चुके होते। अगले दिन सब लोग वापस घर आते हैं। वूबिन ऊपर जाता है ताएजून को देखने के लिए, लेकिन जैसे ही अंदर झांकता है, कुछ ऐसा देखता है कि डरकर नीचे भाग आता है। सीन शुरू होता है जब जे ह्यून लुओ ऊपर जाता है, लेकिन जैसे ही वो अंदर देखता है, उसका चेहरा सफेद पड़ जाता है। वो तुरंत नीचे भागकर चिल्लाता है, ये तो भूत देखने से भी ज्यादा डरावना है। सब लोग ऊपर आते हैं और देखते हैं कि जीसू आंखें खोल रही हैं और वो सोई हुई है ताएजून के बेड पर। उसी वक्त ताएजून भी उठ जाता है। बाहर सब लोग उन्हें बुलाने लगते हैं और सबके चेहरे पर अजीब एक्सप्रेशन होते हैं। ताएजून तुरंत सिचुएशन समझाता है, उसका बेड गंदा था इसलिए वो यहाँ सो गई। तब ह्यूनवू कहता है, लेकिन घर में और भी बेड हैं, वो सिर्फ तुम्हारे बेड पर ही क्यों सोई? ताएजून शांति से जवाब देता है, क्योंकि वो किसी और का बेड गंदा नहीं करना चाहती थी। फिर जे ह्यून लुओ चिढ़ाने वाले लहजे में कहता है, भाई इस बार तो तुमने कमाल कर दिया, सीधा एक यंग लड़की को अपने बेड तक ले आए हो।
ताएजून सीरियस टोन में बोलता है वो ग्रेजुएशन कर चुकी है और शादी के लायक भी है। फिर वो सबको वहाँ से भेज देता है और अपने रूम में वापस आता है। वहाँ जीसू फ्लोर पर बैठी होती है, ब्लैंकेट अपने ऊपर लिए हुए, साफ तौर पर शर्मिंदा। ताएजून उसके पास जाता है, ब्लैंकेट हटाता है। जीसू शर्माते हुए कहती है कल रात मुझे बहुत ठंड लग रही थी और नींद भी आ रही थी तो मैं यहाँ सो गई। ताएजून मुस्कुराते हुए बोलता है अगर हम पुराने जमाने में होते ना तो या तो तुम खुद को डुबो लेती या मुझे तुमसे दोबारा शादी करनी पड़ती। फिर वो ब्लैंकेट चेक करता है कि कहीं वो गंदा तो नहीं हुआ, लेकिन जीसू कहती है अगर गंदा भी है तो मैं खुद धो लूंगी। दोनों के बीच ब्लैंकेट खींचने की कश्मकश शुरू होती है और उस खींचातानी में जीसू सीधा ताएजून के ऊपर गिर जाती है। उसी मोमेंट वूबिन रूम के दरवाजे पर आता है, सब कुछ देख लेता है लेकिन ऐसा बर्ताव करता है जैसे कुछ देखा ही नहीं, चुपचाप वापस चला जाता है। अगला सीन, सब लोग लाइव स्ट्रीम कर रहे होते हैं। जीसू जैसे ही अपना गेम स्टार्ट करती है ताएजून अपना गेम छोड़कर उसके पास आने लगता है, सिर्फ उसे डिस्टर्ब करने के लिए। और डिस्ट्रैक्शन इतना होता है कि जीसू गलत कैरेक्टर सिलेक्ट कर लेती है। ताएजून कहता है तुम्हारा दिमाग इतना वीक हो गया है क्या? जीसू जवाब देती है बस भूल गई थी, अब तंग मत करो मुझे। लेकिन ताएजून रुकता नहीं और ज्यादा छेड़ने लगता है। फिर वो चिढ़ाने वाले लहजे में कहता है मुझे याद है कल रात तुम कैसे मेरे बेड पर कांप रही थी। ये सुनकर जीसू का गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और सब कुछ लाइव स्ट्रीम हो रहा होता है। चैट में एक फीमेल फैन मैसेज करती है जीसू तुमने मेरे हस्बैंड को अपवित्र कर दिया। इस लेडी ने ताएजून को अपना हस्बैंड बोला। इस पर जीसू कहती है मैंने तुम्हारे हस्बैंड को अभी तक छुआ भी नहीं है, वो बिल्कुल प्योर है। इस पर ताएजून पूरे ऑडियंस को बताता है कि पिछली रात क्या हुआ था। अगले सीन में हायुन जीसू से मिलने आता है और उसे हग करता है। जीसू उसे धकेलने की कोशिश करती है, वो उसे कन्विंस कर रहा था कि दोनों फिर से रिलेशनशिप में आए। लेकिन तभी ताएजून आता है और जीसू से कहता है मैं कैंडी लेने जा रहा हूँ लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। जीसू उसे पैसे दे देती है। फिर ताएजून हायुन से कहता है मुझे तुमसे कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन शॉर्टी फाइनल्स में जा रही है, उसे अपने गेम पर फोकस करने दो। और फिर वो चला जाता है। हायुन भी जीसू को अलविदा कहता है और चला जाता है क्योंकि जीसू ने उसे मना कर दिया था। फिर ताएजून वापस आता है और पूछता है तुम और हायुन के बीच क्या चल रहा है? जीसू कहती है हम सिर्फ फ्रेंड्स हैं। फिर दोनों घर के अंदर चलते हैं। अगले सीन में जीसू वेडिंग ड्रेस पहने होती है और ताएजून से शादी कर रही होती है। जैसे ही ताएजून उसके पास आता है जीसू जाग जाती है क्योंकि ये सब उसका एक सपना था। अगला सीन शुरू होता है जहां जीसू का मैच ताई के साथ होता है। वो थोड़ी नर्वस महसूस कर रही होती है। तभी ताएजून उसे चीयर करता है और कहता है अगर तुम हार भी जाओ कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। आखिरकार उनका मैच शुरू होता है। जीसू बहुत अच्छा खेलती है और वो मैच जीत जाते हैं। अगले दिन सब बारबेक्यू के लिए जा रहे होते हैं। बस में जीसू ताएजून का प्रेस कॉन्फ्रेंस वीडियो देख रही होती है जिसमें वो जीसू की तरफ देख रहा होता है और फैंस उनके बारे में कमेंट कर रहे होते हैं। तभी ताएजून कहता है ये पुराना वीडियो है, छोड़ो, और वो उसका फोन ले लेता है। जीसू अपना फोन वापस लेने की कोशिश करती है, तभी बस अचानक ब्रेक लगती है और जीसू गिरने से पहले ताएजून उसे पकड़ लेता है। जीसू उसके ऊपर गिर जाती है। ये देखकर सब शॉक हो जाते हैं। लुओ उनका एक और फोटो क्लिक करता है। फिर लुओ इस फोटो को ताएजून की मॉम को भेजने की कोशिश करता है। ताएजून कहता है इस फोटो को डिलीट करो, लेकिन लुओ नहीं करता। ताएजून कहता है किसी की मदद करना ह्यूमैनिटी कहलाता है। ये सुनकर जीसू गुस्से में आ जाती है। बाद में सब डिनर के लिए जाते हैं। तभी ताएजून को फोन आता है। जीसू सोचती है शायद गर्लफ्रेंड कॉल कर रही है, लेकिन पता चलता है कि ये उसकी मॉम है जो जीसू के बारे में बात कर रही होती है। ताएजून जीसू से कहता है हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं है। उसकी मॉम कहती है अगर तुम्हें किसी से फीलिंग्स हैं हमें बताओ। ताएजून फिर साइड में जाकर अपनी मॉम से बात करता है। जीसू सोचती है कि ये गर्लफ्रेंड है। वो ताएजून के पास जाती है और ताएजून कहता है ये मेरी मॉम है। जीसू को राहत मिलती है। फिर वो अपना खाना खाते हैं। बाद में ताएजून की मॉम कहती है तुम्हें ब्लाइंड डेट पर जाना चाहिए। ताएजून कहता है मेरे पास कहीं जाने का टाइम नहीं है और कॉल कट कर देता है। फिर लुओ ताएजून की मॉम को कॉल करता है और कहता है वो जाएगा, टेंशन मत लो। ये सुनकर ताएजून गुस्सा हो जाता है। अगले दिन ताएजून कहीं जा रहा होता है। जीसू पूछती है कहाँ जा रहे हो? वो कहता है एक लड़की को उसके घर ड्रॉप करने। जब वो वहाँ पहुँचता है ताएजून उस लड़की को कार में बिठाकर कहता है तुम बहुत खूबसूरत हो लेकिन हम दोनों के लिए नहीं बने। फिर वो लड़की को उसके घर तक छोड़ देता है। इस बीच जीसू उसी लड़की के बारे में सोच रही होती है। वो ताएजून का इंतजार करती रहती है। जब जीसू कार की आवाज सुनती है वो नीचे जाती है और पूछती है इतनी जल्दी वापस क्यों आ गए? ताएजून उसके लिए लाया हुआ खाना देता है और जीसू बहुत खुश हो जाती है। अगले दिन उनकी टीम का मैच शुरू होता है दूसरी टीम के खिलाफ। मैच शुरू होता है और जीसू जबरदस्त खेलती है। उनकी टीम जीत जाती है। मैच के बाद सब ब्रेक लेते हैं। जीसू थोड़ी अपसेट होती है क्योंकि दूसरी टीम का एक प्लेयर कून उसके कैरेक्टर को मैच में कई बार मार देता है, इसलिए वो अकेली बैठ जाती है। तब कुन जीसू के पास आता है और कहता है क्या तुम मेरे फैंस को हेलो कह सकती हो? जीसू मान जाती है और उनके फैंस को ग्रीट करती है। एक फैन कमेंट करता है तुम दोनों साथ में अच्छे लग रहे हो। ताएजून ये सुनता है और कुन से कहता है चल जाओ। जाने से पहले कुन जीसू से कहता है
मुझे वीचैट पर ऐड करो। जीसू उसे ऐड कर लेती है। बाद में जब वो लोग घर वापस जा रहे होते हैं, कुन जिद करता है कि वो उनके साथ आए। बस में वो जीसू को कई मैसेज भेजता है जो जीसू को पसंद नहीं आते। ये सुनकर ताएजून थोड़ा रिलैक्स महसूस करता है और कुन को मैसेज भेजता है, वो मेरी गर्लफ्रेंड है, उसको तंग करना बंद करो। लेकिन वो सब कोरियन में कहता है जो जीसू समझ नहीं पाती। अगले सीन में जीसू हाउन से मिलती है और वो वॉइस मैसेज प्ले करती है जो ताएजून ने कुन को भेजा था। हाउन कहती है इसका मतलब है जीसू मेरी गर्लफ्रेंड है। ये सुनकर जीसू शॉक हो जाती है। दूसरी तरफ ताएजून कुन से एक मैसेज रिसीव करता है, मैं देखूंगा कि तुम जीसू को डेट कर रहे हो या नहीं, और अगर नहीं तो मैं करूंगा। तब जीसू उसके पास जाती है और कहती है तुम खुद ब्लाइंड डेट्स पर जा रहे हो और मुझे डेट करने से रोक नहीं सकते। ताएजून जवाब नहीं देता और चला जाता है। अगले दिन मैच के दौरान लियू ताएजून के लिए एक बड़ा बुके लाती है। कुन भी वहाँ आता है। जीसू पूछती है ये वो लड़की है जिससे तुम डेट पर गए थे? ताएजून कहता है हाँ। जीसू लियू की तरफ देखती है, लेकिन ताएजून सोचता है कि वो कुन की तरफ देख रही है। ताएजून जीसू का सिर घुमाता है और कहता है उसकी तरफ मत देखो, या फिर उसे यकीन दिलाने के लिए हमें किस करना पड़ेगा। जीसू कहती है तो तुम्हारी ब्लाइंड डेट शायद बुरा महसूस करेगी। ताएजून कहता है मैंने उसे पहले ही रिजेक्ट कर दिया। मैच शुरू होता है और उनकी टीम पहला राउंड जीत जाती है। लियू ताएजून की तरफ आता है, लेकिन जीसू उसे रोक देती है, उसके पास खींचकर जाती है और उसके चेहरे से एक टूटी हुई पलक हटा देती है। लियू का दिल टूट जाता है, लेकिन ये सब जीसू की कल्पना होती है। फिर लियू ताएजून से मिलता है और जीसू गुस्से में वहाँ से चली जाती है। बाद में सब रेस्ट रूम में होते हैं। अचानक ताएजून एक बड़ा बुके लेकर आता है। लियू कहता है ये उसकी फियांस ने दिया है। वू बिन पूछता है तो हमारी जीसू का क्या? उसने तो ताएजून के साथ भी सोने का टाइम स्पेंड किया। ये सुनते ही सब जीसू के लिए एक सैड सॉन्ग गाने लगते हैं। जीसू सबको चुप रहने को कहती है। तभी कुन वहाँ आता है और जीसू को एक पैकेट नट्स देता है। जीसू इसे स्वीकार कर लेती है, लेकिन ताएजून ये देखकर बहुत गुस्सा हो जाता है। वो कुन से कहता है अपनी हरकतें क्यों बंद नहीं करते? मैंने कितनी बार कहा है कि जीसू मेरी गर्लफ्रेंड है? कुन कहता है मैंने तो बस नट्स दिए हैं, मैं जीसू के लिए चांद और तारे भी ला सकता हूँ। फिर वो वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में दूसरा राउंड शुरू होता है और GGDX टीम ये राउंड भी जीत जाती है। जैसे ही सब जा रहे होते हैं, वू बिन जीसू के सैंडल पर पैर रख देता है, जिसकी वजह से वो गिरने लगती है, लेकिन ताएजून उसे पकड़ लेता है। सब मेंबर्स ये देखकर शॉक हो जाते हैं। ताएजून जीसू से कहता है चलते हुए गिरती हो, कैल्शियम की कमी है क्या? जीसू कहती है वू बिन ने मेरे सैंडल पर पैर रख दिया। फिर ताएजून जीसू को उठाता है और ले जाता है। इस बीच लियू उन्हें देख रहा होता है और गुस्से में वहाँ से चला जाता है। अगला सीन ताएजून लाइव स्ट्रीमिंग कर रहा होता है। उस वक्त जीसू कहती है लियू को रिजेक्ट करने के बाद भी तुमने उसे अपना वीचैट आईडी दिया। ताएजून कहता है मैंने उसे पहले ही वीचैट से रिमूव कर दिया है। फिर ताएजून को लियू से कॉल आती है। वो कहती है कि आखिरी बार मिलना है। जीसू पूछती है और ताएजून कहता है लियू ने आखिरी बार के लिए मुझे मिलने बुलाया है। जब वो जा रहे होते हैं, जीसू कहती है मैं नहीं चाहती कि तुम जाओ और उससे मिलो। जीसू सोचती है कि ताएजून ने हेडफोन लगाए हैं और नहीं सुनेगा, लेकिन ताएजून सुन लेता है। जब जीसू नीचे जाती है, वो देखती है कि ताएजून सोफे पर सो रहा है। जीसू पूछती है तुम ब्लाइंड डेट पर नहीं जा रहे? ताएजून कहता है किसी ने मुझे वहाँ जाने से मना किया। जीसू को याद आता है कि वही थी जिसने ये कहा था, और वो कहती है मैंने ये इसलिए कहा ताकि हमारा कैप्टन गेम पर फोकस करे। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में वू बिन नोटिस करता है कि ताएजून की गोल्डफिश गायब है। जीसू अपनी बिल्ली को चेक करती है और पता लगता है कि उसकी बिल्ली ने ताएजून की मछलियाँ खा ली। वू बिन जीसू से कहता है अगर ताएजून को पता चला, वो तुम और तुम्हारी बिल्ली को मार देगा। ये सुनकर जीसू पानी में एक प्लास्टिक मछली डाल देती है। ताएजून वहाँ आता है और जीसू कहती है तुम्हारी मछली ने ज्यादा खाया और मर गई, लेकिन ताएजून उस पर शक करता है। जीसू डर जाती है और सब कुछ कबूल कर लेती है। ताएजून बहुत गुस्सा हो जाता है। ये देखकर वू बिन वहाँ से चला जाता है। फिर ताएजून जीसू के पास आता है और उसके घायल होने पर पट्टी बांधता है। जीसू सोचती है ताएजून मेरी बिल्ली को मार देगा। अगली सुबह वो अपनी बिल्ली की आवाज सुनकर जाग जाती है। नीचे जाने पर वो देखती है कि उसकी बिल्ली ताएजून के साथ सो रही है, लेकिन बिल्ली जीसू को देखकर भाग जाती है। जीसू जाकर ताएजून को कंबल से ढक देती है। ताएजून अपना सिर पकड़ता है, ये सोचकर कि ये बिल्ली है। जीसू अपना सिर छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन ताएजून नहीं छोड़ता। वू बिन उन्हें देखकर डर जाता है और कमरे में भाग जाता है। जब ताएजून जागता है और जीसू को इतना पास देखता है तो डर जाता है और पूछता है यहाँ क्या कर रही हो? जीसू कहती है मैं अपनी बिल्ली चेक करने आई थी कि तुमने उसे नहीं मारा। ताएजून कहता है तुम्हारी बिल्ली इतनी हेल्दी है, कैसे मर सकती थी? और वैसे भी तुम्हें एक बेहतर बहाना सोचना चाहिए था। जीसू कहती है मैं बिल्ली चेक करने इसलिए आई क्योंकि कल तुम बहुत गुस्से में थे और आज तुम उसके साथ सो रहे थे। अगले सीन में दोनों नई गोल्ड फिश खरीदने जाते हैं। ताएजून ब्लैक फिश लेना चाहता था, लेकिन जीसू ऑरेंज फिश चाह रही थी। जीसू कहती है ऑरेंज फिश ज्यादा देर तक जिंदा रहती है। ताएजून कहता है अगर तुम्हारी बिल्ली ने मेरी गोल्ड फिश नहीं खाई होती, वो भी ज्यादा देर जिंदा रहती। दुकानदार कहता है सर,
अपनी गर्लफ्रेंड की सुन लीजिए। ताइजून कहता है वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। अगले सीन में जीसू अपने कंपटीटर ताई का लाइव स्ट्रीम देख रही है। ताइजून वहां आता है। जीसू कहती है मुझे ताई से नफरत है क्योंकि वो झूठा है। जीसू कहती है सारे प्रो गेमर्स झूठे होते हैं। ये सुनकर ताइजून गुस्सा हो जाता है क्योंकि वो भी एक प्रो गेमर है। इसके बाद जीसू लाइव स्ट्रीम में ताई के बारे में बुरी बातें करती है। अगले सीन में जीजीडीएक्स टीम एक और मैच के लिए ताई की टीम के साथ होती है। पहले राउंड में उनकी टीम जीत जाती है। बाद में जीसू फिर से वॉशरूम जाती है। वापस आते ही ताई उसका रास्ता रोकता है और कहता है तुमने मेरे खिलाफ क्यों बोला। जीसू कहती है मैंने जो भी किया उसका तुमसे क्या लेना देना। फिर ताई कहता है अब क्या तुम मुझसे बदला लोगी। जीसू जवाब देती है हाँ। जीसू अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करती है लेकिन ताई नहीं छोड़ता। इसके जवाब में जीसू उसका हाथ काट देती है और वहाँ से चली जाती है। फिर सब घर वापस आते हैं। जब जीसू वूबिन से बात करते हुए पीछे की ओर चल रही होती है वो ताइजून से टकरा जाती है। ताइजून कहता है क्या मुझे कुछ बताना है। जीसू ताइजून को सब बता देती है। जब मैं वॉशरूम गई थी वहाँ ताई मिला। उसने मुझे डराने की कोशिश की और मुझे धमकाया भी। आखिर में मैंने उसका हाथ काटा क्योंकि वो मुझे नहीं छोड़ रहा था। ताइजून थोड़ा शॉक हो जाता है और पूछता है तुमने क्या किया। जीसू कहती है मैंने उसका हाथ काटा क्योंकि तुमने कहा था कि फाइट मत करो। ये सुनकर वो थोड़ा गुस्सा हो जाता है और जीसू को सजा देता है। उसे घर के बाहर रखकर वो सबको कहता है मेरी परमिशन के बिना जीसू को अंदर मत आने देना। जीसू वूबिन को मैसेज करती है ताकि वो दरवाजा खोले लेकिन वो मना कर देता है। वो रात तक बाहर रहती है। फिर सबके लिए खाना आता है। जीसू ताइजून को मैसेज करती है और कहती है मुझे अंदर आने दो वरना सब भूख से मर जाएंगे। ताइजून उसे अंदर आने देता है। फिर वो जीसू से पूछता है तुम्हें पता है तुम्हारी गलती क्या थी। जीसू कहती है हाँ मुझे चिल्लाना चाहिए था और तुम्हें बुलाना चाहिए था उस सिचुएशन में। अगले सीन में ताई का लाइव स्ट्रीम चल रहा होता है। ताइजून जीसू को देखने से मना करता है लेकिन जीसू कहती है हम इसे देखकर झूठ बोलना सीख सकते हैं। हर लड़का उस जैसे झूठा है। ताइजून उसका हाथ पकड़ता है और कहता है तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो। मैं दूसरे लड़कों जैसा नहीं हूँ। ये सुनकर जीसू शॉक हो जाती है। ताइजून वहाँ से चला जाता है और बाकी मेंबर्स कंफ्यूज होते हैं क्या चल रहा है इनके बीच। अगले दिन सबको पता चलता है कि ताई अपनी गर्लफ्रेंड के साथ धोखा कर रहा है। अगले सीन में जीसू वॉशरूम में ताइजून से कहती है मुझे ताई की गर्लफ्रेंड के लिए बहुत बुरा लग रहा है। हमारी इंडस्ट्री बस ऐसी ही है। ताइजून कहता है नहीं हर कोई ऐसा नहीं है। हमारी इंडस्ट्री में कुछ अच्छे लोग भी हैं जो बहुत हैंडसम हैं। जीसू पूछती है किसके बारे में बोल रहे हो। ताइजून कहता है मैं अपने बारे में बोल रहा हूँ। ताइजून कहता है क्या तुम मुझे ट्राई करना चाहोगी। ये सुनकर जीसू शॉक हो जाती है। ताइजून जीसू से रिलेशनशिप में आने के लिए कहता है लेकिन जीसू सोचती है कि वो मजाक कर रहा है और वहाँ से जाने लगती है। ताइजून कहता है वापस आओ और बैठो और कहता है इतना अजीब क्यों बिहेव कर रही हो। मैंने अभी तक प्रपोजल भी नहीं दिया है ना। जीसू कहती है बकवास बंद करो। कोई अपनी लव इस तरह एक्सप्रेस नहीं करता। ताइजून कहता है अगर मैं अपनी मोहब्बत एक जेंटलमैन की तरह एक्सप्रेस करूं तो क्या तुम एक्सेप्ट करोगी। ये सुनकर जीसू सोचने लगती है। ताइजून कहता है क्या मैं तुम्हारी खामोशी को रिजेक्शन समझ लूं। जीसू कहती है मैंने तुम्हें रिजेक्ट नहीं किया लेकिन ये सब मुझे अजीब लग रहा है। ताइजून कहता है मैं तुम्हें 2 घंटे दूंगा। इस टाइम में तुम्हें अपना जवाब देना होगा। अगले सीन में जीसू ताइजून का इंतजार करती है ताकि वो अपना जवाब दे सके। फिर वो ताइजून को हक कर लेती है और ताइजून समझ जाता है कि जीसू ने उसे एक्सेप्ट कर लिया है। अगले सीन में जीसू एक पोस्ट पर कमेंट देखती है जो कहता है हाउन जीसू की गर्लफ्रेंड है और वो उसके पैसे एंजॉय कर रही है। ये पढ़कर वो उदास हो जाती है। इसके बाद वो सोने की कोशिश करती है लेकिन सो नहीं पाती। उस वक्त ताइजून का मैसेज आता है। वो पूछता है तुम सो नहीं पा रही हो। जीसू कहती है नहीं। ये सुनकर ताइजून पानी लेने का बहाना बनाकर जीसू के रूम में आ जाता है। जीसू ताइजून को देखकर सरप्राइज हो जाती है। ताइजून कहता है मुझे मिस किया। फिर वो नोटिस करता है कि जीसू थोड़ी उदास लग रही है। वो उसे पोस्ट का कमेंट दिखाती है और कहती है तुम्हारे लिए सिंगल रहना ही बेहतर है। ताइजून कहता है अब मैं तुमसे अलग नहीं रह सकता और अगर कुछ गलत हुआ तो मैं पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा। फिर वो जीसू के करीब आता है और कहता है क्यों ना हम आज रात एक सोलो मैच खेलें जो पूरी रात चले। ये सुनकर जीसू उसके इरादे समझ जाती है और उसे रूम से धक्का देकर बाहर निकाल देती है। अगले सीन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है जहां ताइजून से बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। फिर वो कहता है एक है जिसे मैं पसंद करता हूँ जो सबको शॉक कर देता है और वो और भी सवाल पूछने लगते हैं लेकिन वो जीसू का नाम नहीं लेता। बस वो जीसू का हाथ टेबल के नीचे पकड़ लेता है। अगले सीन में सब बस में घर वापस जा रहे होते हैं। जीसू और ताइजून साथ में बैठते हैं। अचानक जीसू एक पोस्ट देखती है जिसमें एक लड़का लिखता है जब ताइजून ने कहा कि वो किसी को पसंद करता है वो जीसू का हाथ टेबल के नीचे पकड़ रहा था। बस फिर टनल में एंटर करती है और इस मौके का फायदा उठाते हुए ताइजून जीसू को किस कर देता है। जब बस टनल से बाहर आती है ताइजून फिर से सो जाने का नाटक करता है। जीसू ये सब देखकर शॉक हो जाती है लेकिन जैसे कुछ हुआ ही नहीं वैसे बिहेव करती है। जब सब घर पहुंचते हैं ताइजून जीसू से कहता है शायद तुमने मेरा रूम में कुछ छोड़ दिया। जीसू कहती है नहीं मैंने कुछ नहीं छोड़ा।
असल में ताए जून बस बहाना बना रहा था ताकि जीसू को अपने रूम बुला सके। जब जीसू ये समझ जाती है, वो ताए जून के रूम जाती है। जैसे ही वो अंदर आती है, ताए जून उसे हक कर लेता है। फिर वो पूछती है, क्या तुम्हें कुछ खाने को चाहिए? ताए जून कहता है, आज रात मैं तुम्हें खाने के मूड में हूँ। वो उसे किस करना शुरू करता है, लेकिन जीसू उसे धक्का दे देती है और कहती है, क्यों ना हम कल डेट पर जाएं। ताए जून इस बात को मान जाता है। अगले दिन दोनों डेट के लिए रेडी होते हैं। वहाँ वो गेम्स खेलते हैं और ताए जून बहुत सारे टॉयज जीत लेता है। जीसू 2 टॉय उठाती है और पूछती है, इनमें से कौन सा सबसे क्यूट है? ताए जून कहता है, बीच वाला। ये सुनकर जीसू शर्म से ब्लश कर जाती है। फिर वो उसे किस करती है। उसके बाद दोनों मूवी देखने जाते हैं। ताए जून कहता है, जो अभी हुआ वो बहुत फास्ट था, क्या हम ये सब दोबारा कर सकते हैं? फिर दोनों एक लंबी किस शेयर करते हैं और अपनी डेट एंजॉय करते हैं। अगले दिन दोनों एक इवेंट के लिए जा रहे होते हैं जहाँ वो होटल में स्टे करते हैं। जीसू अपनी माँ को कॉल करती है और बात करती है। कॉल खत्म करने के बाद एक छोटा बच्चा आता है और कहता है, मैं आपका बड़ा फैन हूँ और आपके साथ गेम खेलना मेरा सपना है। फिर ताए जून उसे ढूंढने आता है और कहता है, मैं तुम्हें 30 मिनट से ढूंढ रहा हूँ। मैंने सोचा कोई तुम्हें किडनैप कर लिया होगा। जीसू कहती है, कौन मुझे किडनैप करेगा? मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है कि फिरौती दे दूं। फिर ताए जून फिर से जीसू को किस करता है। उस वक्त वू बिन आता है और ये सब देख लेता है। वू बिन के लिए ये पल ऐसा लगता है जैसे उसकी पूरी दुनिया गिर गई हो, क्योंकि वो सच में जीसू को पसंद करता था। एक बोतल उसके हाथ से गिरती है और आवाज ताए जून और जीसू का ध्यान खींच लेती है, जो फिर वू बिन की तरफ देखते हैं। फिर सब अपने अपने रूम में वापस जाते हैं। ताए जून जीसू से फोन पर बात करता है। वू बिन, जो ताए जून के साथ है, कहता है, अपनी रिलेशनशिप का शो बंद करो। ताए जून जवाब देता है, इसमें तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? वू बिन कहता है, हाँ मुझे प्रॉब्लम है। वो सीन मेरे दिमाग में बार बार चल रहा है। अगर जमीन खुल जाए और मैं अंदर गिर जाऊं तो बेहतर होता। फिर सब घर वापस जाते हैं। अगले सीन में ह्यून वू एक फोटो देखता है जिसमें ताए जून और जीसू साथ हैं। ये देखकर वो शॉक हो जाता है और सब मेंबर्स को बुलाता है ताकि वो फोटो दिखा सके। अब सबको पता चल जाता है कि जीसू और ताए जून रिलेशनशिप में हैं। उसी वक्त जीसू आती है और ह्यून वू उसे वही फोटो दिखाता है। जीसू भी शॉक हो जाती है। ह्यून वू पूछता है, यहाँ क्या हो रहा है? जीसू तुरंत ताए जून को मैसेज करती है, जो आता है और जैसे कुछ हुआ ही नहीं वैसा बिहेव करता है। मेंबर्स उससे बहुत सारे सवाल पूछते हैं। तब वो फाइनली कहता है, मुझे जीसू पसंद है। असल में ताए जून उन्हें ये नहीं बताता कि वो रिलेशनशिप में है। वो सिर्फ क्रश शब्द का इस्तेमाल करता है ताकि सबका ध्यान भटक जाए। अगले दिन एक टीम का मैच दूसरी टीम के साथ होता है, जहाँ जीजीडीएक्स टीम भी मैच देखने आई होती है। जीसू का एक्स बॉयफ्रेंड हाउन भी वहाँ होता है और लगता है अपसेट है, क्योंकि जीसू और ताए जून के रिलेशनशिप के रूमर्स चल रहे हैं। फिर कैमरा फोकस करता है जीसू और ताए जून पर और कोई ताए जून से कहता है, जीसू को किस करो। वो उसे किस कर देता है और सब स्क्रीन पर ये देखते हैं। पूरा जीजीडीएक्स टीम इस बात से शॉक हो जाता है। ह्यून वू तो अपनी मॉम को वीडियो कॉल करके लाइव ये मोमेंट दिखाता है। घर पर जीसू एक लाइव स्ट्रीम शुरू करती है। ताए जून, जो उसका लाइव देख रहा है, आता है और लाइव स्ट्रीम के बीच में उसे किस कर देता है, जिससे जीसू बहुत शॉक हो जाती है। अगले दिन जीजीडीएक्स और अल्फा टीम के बीच मैच होता है, लेकिन अल्फा टीम जीत जाती है। उसके बाद सब रेस्टरूम में होते हैं, जहां जय ह्यून और सो मिन के बीच फाइट हो जाती है, क्योंकि वो एक दूसरे को लॉस के लिए ब्लेम करते हैं। अगले सीन में सब घर पर होते हैं। रात काफी देर हो गई है, लेकिन सोमिन अभी तक वापस नहीं आई। जीसू ताए जून को ये बताने जाती है, लेकिन ताए जून उसे सोफे पर धक्का देता है और किस करने वाला होता है। वो कहता है, क्या तुम मेरे साथ रात बिताना चाहोगी? जीसू इरिटेट हो जाती है। जब जीसू नीचे जाती है तो उसे सोमिन सोफे पर सोई हुई मिलती है। अगले दिन ताए जून एक इंटरव्यू दे रहा होता है। रिपोर्टर पूछता है, आपके फैंस कहते हैं कि जीसू के साथ आपकी रिलेशनशिप की वजह से आपकी टीम हार गई। ताए जून जवाब देता है, ये हमारा पर्सनल मैटर है और अगर किसी फैन को प्रॉब्लम है तो वो मुझे अनफॉलो कर सकते हैं। अगले सीन में जीसू ब्रेकफास्ट कर रही होती है, तभी एक कुरियर आता है, लेकिन जब वो बॉक्स खोलती है तो जोर से चीख पड़ती है। सब दौड़कर उसके पास आते हैं और देखते हैं कि बॉक्स के अंदर कुछ है और जीसू का हाथ ब्लीड कर रहा है। ताए जून तुरंत जीसू को वहाँ से ले जाता है, जबकि बाकी लोग बॉक्स के अंदर रेजर ब्लेड्स देखते हैं। साथ ही एक लेटर भी होता है जिसमें लिखा होता है, अगर जीसू और मैच खेलेगी तो उसका रिजल्ट अच्छा नहीं होगा। इस बीच ताए जून जीसू के हाथ पर बैंडेज लगाता है। फिर मिनहो आता है और कहता है, बेहतर होगा अगर जीसू नेक्स्ट मैच न खेले, क्योंकि उसकी सेफ्टी सबसे इम्पोर्टेंट है। जीसू भी नेक्स्ट मैच खेलने से मना कर देती है। ये सुनकर ताए जून बहुत गुस्सा हो जाता है और अपनी कार में चला जाता है। जीसू उसका इंतजार करती रहती है, लेकिन ताए जून वापस घर नहीं आता। वो उसे मैसेज करती है और वेट करते करते सो जाती है। अगले सीन में ताए जून जीसू के पास लेटा हुआ दिखाई देता है। जीसू उसे हक करती है और कहती है, मैं भी आपके लिए वरीड थी। अगली रात जीसू फिर ताए जून का इंतजार कर रही होती है, लेकिन वो घर नहीं आता। वो वॉशरूम जाती है, अपने आप को देखती है और कहती है, क्या मैंने ताए जून के साथ रिलेशनशिप में आकर गलती की? फिर वो अपनी इंजर्ड फिंगर पानी में डालती है, जो उसके लिए दर्द का सबब बनता है। वो बाहर आती है
और उसी वक्त ताएजून आता है और पूछता है, क्यों रो रही हो? जीसू कहती है, मेरी इंजर्ड फिंगर गीली हो गई और दर्द हुआ। ताएजून उस फिंगर पर मेडिसिन लगाता है। फिर जीसू कहती है, पिछले कुछ दिनों से आपने मेरी इंजरी के बारे में पूछा ही नहीं। ताएजून जवाब देता है, मैं यहाँ हूँ तुम्हारी केयर करने के लिए, लेकिन अगर तुम नहीं चाहोगी तो मैं चला जाऊंगा। ये कहते हुए वो जाने लगता है। जीसू उसे हक करती है और कहती है, अगर मैंने गलती की है तो मुझे पनिश करो, लेकिन मुझे साइलेंटली ट्रीट मत करो। क्या आप मेरे साथ ब्रेकअप करना चाहते हो? जीसू पूछती है, अगर ऐसा है तो अभी बता दो ताकि मैं पहले ही तुम्हें डंप कर दूं और मेरी रेपुटेशन सेफ रहे। ताएजून जवाब देता है, पिछले कुछ दिनों से मुझे लग रहा था कि मैं तुम्हारे लिए काफी नहीं हूं, क्योंकि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। क्या तुम फिर भी मेरे जैसे इंसान को एक्सेप्ट करोगी? ये कहते हुए वो जीसू को किस कर देता है। अगली सुबह जब जीसू नीचे जाती है, मिनहो कहता है, हमने उस इंसान को ढूंढ लिया है जिसने तुम्हें वो पार्सल भेजा था। ये कहते हुए मिनहो जीसू को एक शीशा दिखाता है और कहता है, तुम्हें अपनी रिलेशनशिप फ्लॉन्ट नहीं करनी चाहिए। असल में ताएजून ने उसके सोए हुए चेहरे पर एक हार्ट बना दिया था। फिर जीसू ताएजून के पास जाती है, वो कुछ कहने ही वाली होती है। तब ताएजून कहता है, मैं अपने ट्राउजर्स में हूँ। ये सुनकर जीसू वहाँ से चली जाती है। अब हमें उस इंसान का वीडियो दिखाई देता है जिसने वो पार्सल भेजा था। पता चलता है कि वो एक लड़की थी। वो कहती है, मैं शुरू से ताएजून को पसंद करती थी, लेकिन जब मुझे पता चला कि वो रिलेशनशिप में है तो मैंने ये सब किया। लड़की बहुत डिप्रेस्ड है और कहती है कि वो अब जिंदा नहीं रहना चाहती। वो बहुत सारी स्लीपिंग पिल्स निकालती है और वीडियो यहीं एंड हो जाता है। लेकिन ये क्लियर नहीं होता कि वो मर गई या नहीं। इस वजह से लोग सोशल मीडिया पर जीसू को ट्रोल करने लगते हैं। अगले सीन में ताएजून पुलिस स्टेशन से कॉल रिसीव करता है। जब वो वहाँ जाता है तो पता चलता है कि लड़की अरेस्ट हो गई है और अभी जिंदा है, लेकिन मेंटली इल है। इसके बाद सोशल मीडिया पर लोग जीसू को सपोर्ट करने लगते हैं। अगले सीन में उनकी टीम फाइनल मैच के लिए शंघाई जाती है। वो एक होटल पहुंचते हैं जहां बहुत बड़ा क्राउड है। जीसू ताएजून से कहती है, जब मैं पहली बार तुमसे मिलने आई थी तब भी ऐसा क्राउड था। फिर सब लंच करते हैं और ताएजून और जीसू बात कर रहे होते हैं। अचानक हाउन कॉल करती है और जीसू को हैप्पी बर्थडे विश करती है, ये रिवील करते हुए कि आज जीसू का बर्थडे है। हाउन पूछती है, तुम्हें क्या गिफ्ट चाहिए? जीसू जवाब देती है, ताएजून को कुछ मत बताना, अगर वो जान गया तो मुझे कोई महंगा गिफ्ट देगा और फिर उसके बर्थडे पर मैं उसे उतना एक्सपेंसिव गिफ्ट नहीं दे पाऊंगी। जब जीसू वापस आती है, वूबिन ने सारा खाना खत्म कर दिया होता है जो उसे बुरा लगता है। फिर सब हॉस्पिटल जाते हैं जहां डॉक्टर आता है और कहता है, कुछ भी सीरियस नहीं है, ये सब ज्यादा खाने की वजह से हुआ, वो ठीक हो जाएगा। वूबिन फिर ताएजून से कहता है, मुझे भूख लगी है, मुझे कुछ खिला दो। ताएजून जीसू का वॉलेट ले जाता है क्योंकि अपना वॉलेट घर पर भूल गया था। ये करते हुए वो जीसू का आईडी कार्ड नोटिस करता है और महसूस करता है कि आज जीसू का बर्थडे है। रात को जीसू बहुत अकेली फील करती है और अपने लिए विश बनाती है। तभी सब लोग केक लेकर आते हैं और जीसू को सरप्राइज देते हुए हैप्पी बर्थडे विश करते हैं। जीसू ताएजून को किस करती है और अपनी विश बनाती है। इस मोमेंट पर ताएजून उसके गले में एक नेकलेस पहनाता है और कहता है, फिलहाल इससे काम चला लो, अगले साल मैं तुम्हें वेडिंग ड्रेस और डायमंड रिंग गिफ्ट करूंगा। अगला दिन फाइनल मैच का है और उनकी टीम जीत जाती है। सब लोग खुशी से झूम उठते हैं और एक दूसरे को हग करते हैं। उस मोमेंट पर ताएजून जीसू को किस करता है क्योंकि उन्होंने नेशनल चैंपियनशिप जीत ली है। बाद में उन्हें ट्रॉफी दी जाती है और सब लोग मिलकर सेलिब्रेट करते हैं। कुछ महीने बाद एक सीन है जहां हाउन आइजिया से शादी कर रही है। जब हाउन बुके फेंकती है, वो जीसू के हाथ में आकर गिरता है। ये देखकर जीसू खुश हो जाती है, मतलब वो अगली ब्राइड बनेगी। ताएजून फिर उसके पास आता है और इसके साथ ड्रामा का हैप्पी एंडिंग होता है। तुम इस ड्रामा को कितनी रेटिंग दोगे और तुम्हारा पसंदीदा सीन कौन सा था, हमें कमेंट्स में जरूर बताओ। और हाँ, वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना।